भरे कोई, भरे कोई। गुरुजी, आपकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। हमारी लाख कोशिशें करने के बाद भी संजना यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं हुई। जय भोलेनाथ। इस बला का उपाय अवश्य करना होगा, लेकिन उसके लिए संजना के फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। फोटो? गुरुजी, वो किस लिए? हम संजना की फोटो देखकर ही उपाय बता पाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रहे। वो क्या गुरुजी? संजना की फोटो उससे छुपाकर लानी होगी, उसे कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम। अरे, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? वही जा रोज जाते हैं इस समय। ओ, समझी, शराब पीने के लिए? मेरा मतलब है आज आप मेरे सामने ही पी लीजिए। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मेरा मन नाचने को कर रहा है। क्या बात है, बहुत एक्साइटेड लग रही हो। कोई खास बात है क्या? जी हाँ, इट्स अ न्यूज़ फॉर यू। आप बाप बनने वाले हैं। क्या क्या कहा तुमने? जी हाँ, आप बाप बनने वाले हैं और मैं माँ। शर्मा गई संजना, ये न्यूज नहीं गुड न्यूज सुनाई है तुमने। आज हमें दो काम करने हैं। पहले तो मंदिर में जाकर भगवान का शुक्रिया अदा करना है और उनसे आशीर्वाद लेने हैं, और दूसरा, आज की ये हमारी खुशी हम भगवान के साथ बांटेंगे। एक काम तुम करो और एक काम मैं। क्या? हाँ, ये खुशी तुम भगवान के साथ बांटो मंदिर जाकर, और मैं इस खुशी को दुगना करता हूँ परिवार के साथ 2-4 पैग लगाकर। हे भगवान, इस भटके हुए इंसान को सद्बुद्धि दे। अरे, ये क्या कर रही है? कपड़े धो रही हूँ। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। वॉशिंग मशीन में क्यों नहीं धोए? वो अंदर खराब पड़ी है। आज कौन सा वार है? अरे, आज तो गुरुवार है। मुझे मालूम है। मालूम है तो ये जानते हुए कपड़े क्यों धो रही है? अधर्मी कहीं की। अधर्मी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे यो गंवार, गुरुवार को कोई कपड़े नहीं धोता। मगर क्यों? अपने यहाँ इसे अपशगुन मानते हैं, क्योंकि गुरु की पूजा होती है। लेकिन हमारे घर में तो ऐसा कोई वहम नहीं है। तभी तो तुम्हारा खानदान अभी तक फूला फला नहीं। लेकिन हमारे घर में किस चीज की कमी है? वो तो तुम्हारे माँ बाप के लेन देन से ही मालूम पड़ता है कि कितने पानी में है वो। माँ जी, आप ये कैसी बातें करती हैं? जो सच है वही कहती हूँ। देखिए, आपको मेरे माँ बाप के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको जरा भी संकोच नहीं होता? क्यों संकोच करूँ? मैं उनके घर का खाती हूँ क्या? अपने घर का खाती हूँ, अपने घर का। सब अपने ही घर का खाते हैं। तभी तो कहती हूँ, जिस घर का खाती है उस घर की मान मर्यादा का सोच। अपने माँ बाप का उदाहरण मत दे। माँ जी, ये मेरे अपने विचार हैं और आपके अपने। इस पर विवाद कैसा? अरे ओ नास्तिक की औलाद, मुझे फजूल की बहस नहीं चाहिए। कह देती हूँ, आगे से अगर गुरुवार को कपड़े धोए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नीता, ओ नीता, नीता, अरे कहाँ मर गए सब लोग? नीता, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। ओह, कहाँ लगी? ओह गॉड, देखो ना मम्मी, एक्सीडेंट हो गया इनको। कितनी चोट आई है। ओह हे भगवान, ये हमारे घर पे किस चुड़ैल का साया पड़ गया है? किस चुड़ैल का क्या मम्मी? उसी संजना का। उसी की वजह से तो हो रहा है हमारे घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा। तब तो हमको गुरुजी के पास जल्दी जाना पड़ेगा, ताकि हमारे घर से वो चुड़ैल का साया हटा सके। हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। चलो आप अंदर अंदर चल के आराम कर लो। हाँ भगवान, क्या बात है। अरे लाओ, तुम्हारा पैक बना। नहीं भाभी, आज अब और नहीं, दिल नहीं कर रहा है। अरे ये क्या मैं आज सुन रही हूँ? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना आकाश? तबीयत तो ठीक है,
मगर किस्मत खराब है। बदकिस्मती का साया तो तुम्हारे सर पर देवर जी हर समय ही मंडराता रहता है। अरे आज विस्की नहीं तो रमी पी ले, शनि का ग्रह टल जाएगा। हाँ, लो। जाने शनि का असर कब खत्म होगा। अरे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उसका उपाय हमने सोच लिया है, 1-2 दिन में उसका अमल भी शुरू हो जाएगा। मम्मी अब और इंतजार नहीं, ये काम तुम फौरन कर डालो। तुम भी वैसे मनहूसियत के साय से थोड़ा दूर ही रहो, क्यों मम्मी जी? ओके, आई विल कीप इट इन माय माइंड। सी यू। अरे आकाश, आकाश सुन तो, कोई खास सी बात होगी वरना। मम्मी, मुझे तो कल रात को बिल्कुल नींद ही नहीं आई। क्यों? अरे आकाश ने कितनी बेइज्जती की कल रात को आपकी, और आपको पता है मैं आपको कितना प्यार करती हूँ ना। मैं आपकी आकाश, कल मैंने तुम्हें कितनी आवाजें दी, तुम रुके ही नहीं। अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया है क्या तुमने? नहीं तो ऐसा भी हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा तो आजकल हो रहा है ना आकाश। ये सब उसी के चक्कर में आके कर रहा है। उस जादू करने का तुम पर इतना असर हो गया है कि नहीं भाभी, आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। दरअसल कल मैं बहुत परेशान था। ऑफिस में एक नई डील करने वाला था, लेकिन एक मोटी कमीशन हाथ से निकल गई। ये सब खोटी किस्मत का कारण है। वो जो तेरे पल्ले बंध गई है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है, समझा कि नहीं? जरा देखना बेटा, किसका फोन है? हाँ, हेलो। क्या हुआ? मम्मी, बड़े मामा की डेथ हो गई। मार दिया इसने, मेरे भाई को मार दिया इसका हत्यारी ने। इसकी वजह से हुआ। भोलेनाथ का नाम लोगे तो सब ठीक रहेगा। अपना कर्म करते जाओ। जाओ बैठो अपनी। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। कल्याण। बैठो। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम बहुत परेशान हो। सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है गुरुजी। ऐसा क्या हुआ, हमें तो बताओ। गुरुजी, बड़े मामा जी का देहांत हो गया। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है मेरे भक्तों के घर में? गुरुजी, आपके होते हुए आपके भक्तों को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जानता हूं पुत्र, लेकिन आपका भी तो सहयोग नहीं मिल रहा है मुझे। कुछ दिन पहले मैंने संजना की फोटो लाने के लिए कहा था, याद है ना तुम्हें? खूब याद है गुरुजी। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने संजना की फोटो ले भी ली थी, मगर लगता है लाना भूल गई। मम्मी जी, मिली नहीं ना फोटो तो? जरा ध्यान से देख बेटा, मेरे सामने तो रखा था तूने। हाँ मम्मी, रखा तो मैंने था, लेकिन रास्ते में देखो ना कितना ढूंढा, मगर कुछ कहीं नहीं मिला। इधर वाली जेब में देख सकते। इधर भी नहीं है मम्मी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों गुरुजी? उसकी शैतानी आत्मा का चमत्कार है बेटा, चमत्कार। शैतानी आत्मा? हमारे घर में शैतानी आत्मा गुरुजी? इसका मतलब गुरुजी, अगर उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो हमें हर रोज मुसीबतों से दो चार होना पड़ेगा। मजबूरी है गुरुजी, किसी भी तरह हमें इस मुसीबत से बचाइए। इसके लिए एक उपाय है मेरे पास। किशन बेटे, ये उनको दे देना। ये ताबीज संजना के गले में पहना देना। मगर गुरुजी, वो बहुत टेढ़ी चीज है, हमारे काबू में नहीं आएगी। उसके लिए भी मेरे पास उपाय है। इसे किसी अच्छे हार में बंधवा कर
संजना के गले में डाल देना। गुरुजी, फिर भी अगर उसने ना पहना तो? वो जरूर पहनेगी इसे, आप निश्चिंत रहिए। भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। नीता बेटा, इसे जल्दी से किसी अच्छे हार में बनवा लो। हाँ मम्मी, मैं 1-2 दिन में ही ये काम कर देती हूँ। इतनी देर हो गई है, अभी तक आई नहीं। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गई है। अरे, तू आ गई बेटी। हाँ मम्मी। काम हो गया ना? अरे मम्मी, मैं कभी कोई बिना काम किए लौटी हूँ क्या? लेकिन ताबीज तो इसमें नजर नहीं आ रहा। मम्मी, यही तो इसकी खासियत है, इसमें पता ही नहीं चलता कि ताबीज कहाँ पर है। चलो, गुरुजी के एक आदेश का पालन तो हो गया, अब दूसरे आदेश का पालन भी हो जाए तो इस घर का कलेश कटे। तो अभी काट देते हैं, मगर आकाश है कहाँ? अभी अभी अपने कमरे में गया है। मम्मी, आकाश कहीं आराम ना करने लगे, आप उसे जल्दी से यहाँ पर बुला लीजिए। ये ठीक रहेगा। आकाश, हाँ माँ। जरा इधर तो आना बेटा। अभी आया मम्मी। हाँ, क्या बात है मम्मी? अरे आकाश, देखो तो, तुम्हारी भाभी संजना के लिए कितना सुंदर हार लेके आई है। अरे वाह, ये हार तो बहुत ही खूबसूरत है। भाभी, यू आर रियली ग्रेट। थैंक्स। भाभी, मैं संजना की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों? अगर संजना खुद आकर अपना शुक्रिया अदा करेगी तो कुछ बिगड़ जाएगा? हाँ, करेगी, क्यों नहीं करेगी? नहीं 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 नहीं, इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। थैंक्स। अब चले मम्मी। आओ बेटी। ओके आकाश। ओके। संजना, ओ संजना। हाँ, आ रही हूँ। जी कहिए, क्या काम था? देखो, भाभी तुम्हारे लिए कितना अच्छा उपहार लेके आई है। नीता भाभी मेरे लिए उपहार लाई है? What a strange! आज मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। अरे सपना नहीं, देखो बिल्कुल हकीकत है, हकीकत। ऐसी बात है तो आप उसे मेरे गले में अपने हाथों से ही पहना दीजिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले क्या? उससे पहले तुम्हें भाभी का शुक्रिया अदा करना होगा। आप मुझे क्या बच्ची समझ रहे हैं? मैं उनको थैंक यू जरूर कह दूंगी। लाओ फिर पहना दो। अच्छा देखो, मैं अंदर चलता हूँ, तुम दरवाजा बंद करके अंदर आओ, ठीक है? बाय। ठीक है। मम्मी, अरे नीता, हैप्पी होली मम्मी। हैप्पी होली टू यू। लो मम्मी, मुंह मीठा करो। नहीं नहीं, पहले मैं तुम्हारा मुंह मीठा हाँ, करूंगा। ठीक है, थैंक यू। अब आप थोड़ा सा। हैप्पी होली मम्मी। बाय लव यू। हैप्पी होली भाभी। हैप्पी होली टू यू। लो लो, मुंह मीठा करो ना। आकाश, संजना तो होता ही रहेंगे, पहले हम आपके साथ होली तो मेरे साथ ना, मुझे रंग मत लगाना। आई डोंट लाइक ऑल दिस, यू नो। अरे भाभी, ये कैसे हो सकता है? हाथ तो होली, हाथ तो रंग लगा के जोड़ के। अरे भैया, भैया, अरे रंग लगाइए, देखिए भाभी को छोड़िएगा मत। नहीं, मुझे एलर्जी हो जाती है, प्लीज मत दो। होलिया, होलिया, लगाओ रंग। अरे संजना, तुम भी लगाओ रंग। ये भाभी, आप नहीं बचोगी, आप नहीं बचोगी। होलिया, बस करो, लो मुंह मीठा करो सब। मम्मी देखो ना, सब लोगों ने मुझे रंग लगाया, मैं नहीं लगाऊंगी। हाँ लगाओ ना। हल्का सा, हल्का सा। अरे भैया, छोड़ेंगे होलिया ने। ले बेटा, मुंह मीठा कर। बस। मम्मी, आप अगर बुरा नहीं माने तो मैं अपने मायके को आऊं? अरे बेटा, ये हार तो तेरे पे बहुत अच्छा लग रहा है। जी मम्मी, भाभी जी ने तो दिया है। थैंक यू भाभी। You're welcome। तो हो आपने मायके, लेकिन जरा जल्दी आ जाना, नीता ने भी जाना है। ठीक है मम्मी, तो मैं जाऊं? बाय। अच्छा, इधर आओ। ख्याल रखो अपना। अपना काम तो अब हो गया। संजना ने गले में हार भी पहन लिया है। हाँ हाँ कविता, चलेंगे ना। अरे उसकी तो बिल्कुल चिंता मत कर यार। हाँ हाँ, किटी पार्टी सब मैं ऑर्गेनाइज कर लूंगी। ओहो, मम्मी को भी लेके आऊंगी, उनके बिना मैं जाती ही कहाँ हूँ।
हाँ, चलो मिलते हैं। ओके, बाय, सी यू, बाय। किची भाजी। अरे संजना, तुम आ गई अपने मायके से? ये इतना सारा सामान किसके लिए लाई हो? जी वो ये आपके लिए और मम्मी जी के लिए। ओह रियली? बैठो ना, देखे क्या है। ये इसमें क्या है, इसमें क्या है? ओह अच्छी है ना? किसके लिए है ये? छी, इतनी घटिया साड़ी किसके लिए? वो मम्मी जी ये पूरे 500 रुपए की साड़ी है, मुझे पसंद आई तो मैं आपके लिए ले आई। मेरे लिए इतनी घटिया साड़ी? फेंक दो इसे नीता। मम्मी, इन सड़क छाप लोगों से इससे ज्यादा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? अच्छा मम्मी, मैं अपनी मम्मी पापा के घर जा रही हूँ। अरे बेटा, एक पैक तो लेके जा। नहीं मम्मी, अब मायके जा रही हूँ, वहाँ भी तो रंग जमाना होगा ना। आज आप ही मेरे हिस्से का एक पैक पी लीजिए प्लीज। कोई बात नहीं। ओके, बाय। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू मम्मा, एंड यू आल्सो टेक केयर। बैठ के तो पीने का मजा भी नहीं आता। कैसे बुलाऊं? घर में कोई है भी तो नहीं जो मेरा साथ दे दे। अरे हाँ, संजना, संजना, जरा इधर आना। अरे आओ ना। जी कहिए माँ जी। बैठो। मैं? हाँ बैठो ना। आज घर में कोई नहीं है ना, तो अकेले पीने का मजा नहीं आता। लो पकड़ो गिलास। शराब और मैं? अरे हाँ लो। तोबा तोबा, मैं ये शराब वराब नहीं पीती। अरे कुछ नहीं होता, लो मेरा साथ दो। लो ये गिलास। मैंने आपसे कहा ना कि मैं शराब नहीं पीती। संजना, आज होली का दिन है, मजा करो। लो चलो चीयर्स करो। पकड़ो पकड़ो इसे। मम्मी, शराब पीना तो दूर, लेकिन मैंने इसे कभी छुआ तक नहीं। ओहो, तो आज से शुरुआत कर लो ना। कम ऑन, पकड़ो। नहीं मम्मी, मैं ऐसा घटिया काम नहीं कर सकती। घटिया काम? तुम्हारा मतलब हम घटिया हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैंने आपको ऐसा तो नहीं कहा। तेरा इशारा मैं खूब समझती हूँ। आज तो मैं आकाश से बात करके ही रहूंगी। मम्मी, ये आप क्या कह रही है? आज त्योहार के दिन तो झगड़ा मत करिए। झगड़ा मैं करती हूँ? तेरा मतलब मैं झगड़ालू हूँ? लेकिन मम्मी। मम्मी मम्मी छोड़ और एक बात कान खोलकर सुन ले। तू क्या चाहती है मैं सब समझती हूँ, लेकिन मैं इस घर में तेरी दाल नहीं गलने दूंगी और तेरे माँ बाप को तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। नीता, नीता। जी मम्मी जी। जरा एक गिलास पानी तो लाना। अभी लाई मम्मी जी। बहुत गर्मी है। लो मम्मी जी। आप कहाँ रह गई थी मम्मी जी? अरे वो ब्रिज की माँ है ना, वो मिल गई थी। ब्रिज की माँ? मगर वो तो किसी से बात नहीं करती। लेकिन आज तो बड़ा हंस हंस के बातें कर रही थी। वेरी स्ट्रेंज। मगर बातचीत का टॉपिक क्या था? यही कि संजना की गोद भराई क्यों नहीं की अब तक, वगैरह वगैरह। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। अरे वो कौन होती है हमारे मामले में दखल अंदाजी करने वाली? हाँ, मगर मैं तो शर्म के मारे हाँ कराई। हाँ कराई? किस बात के लिए? यही कि बहुत जल्द हम संजना के गोद भराई कर रहे हैं। मम्मी, ये फिजूल खर्ची करने का क्या फायदा? अगर हम संजना की गोद भराई ना भी करें, उससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है नीता, बहुत फर्क पड़ता है। आखिर समाज और मोहल्ले में अपनी इज्जत का सवाल जो है। और रही बात पैसे की, तो वो संजना के मायके वालों से वसूल कर लेंगे।
आखिर उन्हीं की बेटी की तो गोद भराई होनी है ना। चलिए ये भी देख लेते हैं कितनी धन दौलत लुटाते हैं वो अपनी बेटी की गोद भराई पर।